ओम नमः शिवाय। वेलकम टू सिक्स सेंस प्लस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप समझेंगे तो लगातार 2-3 साल से ऐसा समय चल रहा है कि हर जातक अपने रोग, अपने कष्टों को लेकर परेशान है। कोरोना ने तो ऐसी हालत करी है कि हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति या तो गया है या उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो बचा है। रोगों का बढ़ना, ठीक ना होना और कोई ऐसे रोग का उत्पन्न हो जाना जो काफ़ी समय के बाद जाके आपको पता लगे कि वो किस भयानक रूप को ले चुका है। अब यदि हमें समझना हो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम इसे कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण ये रोग उत्पन्न होने लगे हैं, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसमें लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के मध्य में जो दिशा है उस दिशा को हेल्थ एंड इम्यूनिटी से जोड़ा गया है। अब कैसे जोड़ा गया है? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा को कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यदि ये दिशा किसी भी तरह से इम्बैलेंस है, यहाँ की एनर्जी लो है, यहाँ पे यदि टॉयलेट है यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई अग्नि तत्व से संबंधित कोई सामग्री रखी हुई है, जैसे कि किचन मान लीजिएगा, कोई गैस बर्नर रखा हो यहाँ पर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे एंटी एलिमेंट में आ जाती है, तो ये बात तो पक्का है कि जातक को किसी ना किसी तरह के हेल्थ इशू तो घर में रहेंगे। या फिर यहाँ पे कोई स्टोरेज है, यहाँ पे जो वॉल का जो कलर है वो या तो रेड है या फिर येलो है, या किसी भी तरह का कोई ऐसा एंटी एलिमेंट है जो इस दिशा को बाधित कर रहा है, तो ये बात तो कंफर्म्ड हो जाती है कि जातक के घर में कोई ना कोई रोग तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। अब इसे कैसे समझे, कैसे ठीक करें? जब भी हम रेमेडी की बात करते हैं, आज एग्जैक्टली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हम कुछ भी सुनते हैं और घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, किसी भी रेमेडी को करने से पहले उसके बारे में एक पूरी तरह से उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात तो ये है, जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें डिग्रीज का बहुत महत्व है कि हम जिस दिशा की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो इशू वही है या फिर थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है वो दिशा। और ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकेगा जो कोई प्रोफेशनल वास्तुआचार्य हो, जिसे वास्तु का ज्ञान हो। तो कृपया करके कोई भी उपाय अपनी ओर से घर में अप्लाई ना करें। अब इसे ठीक कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि यहाँ पे कोई एंटी कलर है, सबसे पहले तो उस एंटी कलर को वहां से हटा दीजिए। जैसे यदि वहाँ पे रेड कलर है, वहाँ पे येलो है, तो आप पहले तो उस वॉल को ऑफ वाइट कर लीजिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कलर वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि जब भी हम कोई कलर वहाँ ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि क्या बार चार्ट के अंदर वहाँ की जो एनर्जीज है वो लो है या हाई है, बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस है। तो यदि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे ईजी ऑप्शन है कि आप ऑफ वाइट कलर का आप वॉल पे यूज़ करें, जिससे कि वो दोनों कलर यदि वहाँ पे हैं, येलो या फिर ब्लू, वो दब जाए। जैसे ये कलर वहां से हट जाएंगे, वहां की एनर्जी अपने फ्लो में काम करना शुरू कर देगी। दूसरी बात ये है, यदि वहां पे कोई टॉयलेट है तो कृपया करके उसे ब्लॉक करें। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, यदि हमारे पास कोई ऐसी दिशा है जहां पे हम टॉयलेट बना सकते हैं और वहां पे टॉयलेट का होना उपयुक्त माना जाएगा, तो कृपया करके टॉयलेट को आप यहां से रिलोकेट करें, टॉयलेट को यहां से हटा दें, क्योंकि रिलोकेशन इज अ वेरी परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर टॉयलेट। देखिए, टॉयलेट का होना मतलब कि डिस्पोज। यदि यहाँ पे टॉयलेट एक्टिवेटेड है तो डेफिनेटली जातक के हेल्थ को लेके या उसकी इम्यूनिटी को लेके डिस्पोजर चलता ही रहेगा, डिस्पोज होता ही रहेगा। आप मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, आप चीज़ें अपने लिए अच्छी अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका असर नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे कोई बड़े तत्व दूषित वहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। टॉयलेट हो तो उसको या तो ट्रीट करें या फिर अगर हो सके तो उसको वहाँ से रिलोकेट करें। अब ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए उसी दिशा के तत्व से संबंधित जो पत्ती है वो उस टॉयलेट को आप उस पत्ती के द्वारा वहाँ पे बाधित कर दें, जिससे कि उसकी ऊर्जा आप तक ना पहुँचे। यदि वहाँ पे किचन है या वहाँ पे गैस है तो गैस के नीचे एक ग्रीन धौलपुर स्टोन का पत्थर रख दे। जितने साइज की आपकी गैस होगी उसी साइज के अनुसार आप ग्रीन धौलपुर स्टोन कटवा के लाएं और उसे गैस और उस स्लैब के बीच में लगा दें, जिससे कि आपके जो तत्व हैं वो दूषित ना हो।
और यदि किचन का भी कोई अच्छा ऑप्शन है तो कृपया करके बर्नर को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है अग्नि तत्व का जल तत्व में आ जाना डेफिनेटली एनर्जी को इनबैलेंस कर देता है। लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ से उसको रिलोकेट करो, तो सबसे ईजी है कि वहाँ पे आप ग्रीन कलर का धौलपुर स्टोन के द्वारा उसे ट्रीट कर दें। तो ये कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसके द्वारा आप तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ की एनर्जी काफ़ी लो है, काफ़ी डेड है, तो क्या करें? यदि यहाँ की एनर्जी लो है तो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का पेंट आप वॉल पे करें। इससे क्या हो जाएगा कि वहाँ की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी और वहाँ की ऊर्जा बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भगवान श्री धन्वंतरी जी की फोटो लगाएं। वुडन फ्रेम में भगवान धन्वंतरी जी की फोटो लगाएं। उससे क्या हो जाएगा कि जातक के शरीर में, इम्यूनिटी में और किसी भी तरह के रोग में उसको जल्दी से ट्रीटमेंट मिलेगी और वो हील होना शुरू हो जाएगा, उसको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि ये सब उपाय हम कर लेते हैं तो हमें इस दशा के द्वारा जो अगर कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं किसी तरह की अशुद्धि के कारण, तो वो ठीक और बैलेंस हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।